Hello students, welcome to physics class. Today we are going to discuss two topics. Topic number 1, circular current as a magnetic dipole, and topic number 2, magnetic dipole moment of a revolving electron. We have already studied about Biot-Savart law, Ampere-Circuital law in this chapter, and when charge particle moving in uniform magnetic field, then what is the path of that charged particle? All things we have already discussed, and according to Biot-Savart law, we know that the intensity of magnetic field at a axis of a current carrying loop given by Bp equals to mu naught I r square upon 2 x square plus r square raised to power 3/2 हम ऑलरेडी इसे निकाल चुके हैं। और जो हमारा टॉपिक है सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, इसका मतलब है कि जो सर्कुलर लूप है जब उसमें करंट फ्लो होता है इट्स बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अगर मैग्नेट है तो उसके मतलब मैग्नेटिक पोल होंगे, और अगर पोल है तो हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और हम जानते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, and m equals to, we can write m equals to ia, m equals to ia, or this is the vector quantity, m vector equals to ia vector. This is area vector. We have already discussed about so many time regarding area vector. आप मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया है, वो देखिए आप। ये डायग्राम जो किसी भी करंट कैरिंग लूप का क्या है, फ्रंट व्यू है, वो आपकी साइड है। इसका मतलब अगर मेरे पास ये करंट कैरिंग लूप है तो लूप इस तरह से है, मीन्स ये लूप इस तरह से दिखाया मैंने आपको। इसका मतलब है कि जो करंट का डायरेक्शन है, यानी करंट आपकी साइड एंटर हो रही है, करंट का डायरेक्शन आपकी साइड है, यानी करंट ऐसे आ रहा है। अगर करंट का डायरेक्शन ये है, देन हाउ कैन वी गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? यू जस्ट curl your finger in the direction of current, and your thumb shows the direction of magnetic field. अगर आपकी राइट हैंड में आप उस तरह से रिंग को होल्ड कीजिए कि योर कर्ल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन योर थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट शोज नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी नॉर्थ पोल ड्रॉ किया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही है और मर्ज हो रही है साउथ पोल में जाकर। ओके, और सपोज इस जो लूप है उसका जो रेडियस है वो r है, और इसलिए इसका सेंटर है, और सेंटर से x डिस्टेंस पर p पॉइंट है, वेयर वी नो द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू दिस। हमें पता है ये होती है। सपोज जो r है इज मच लेसर देन एज कंपेयर टू x, या x की कंपैरिजन में बहुत छोटी है, या आप ये कह सकते हो कि x इज मच ग्रेटर देन r, देन वी कैन इग्नोर r. ओके, तो Bp इक्वल्स टू, वी कैन राइट म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। आप इसे इग्नोर मत कर देना, इसे जीरो मत कर देना, अदरवाइज तो हमारा इक्वेशन खत्म हो जाएगा, कोई लॉजिक नहीं रहेगा। बस इसके कंपैरिजन, यहाँ पर इनके कंपैरिजन में, x के कंपैरिजन में r बहुत छोटा है, इसलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया है, राइट। देन वी कैन राइट Bp इक्वल्स टू, ऊपर नीचे आप ऐसा कीजिए, इसे इसमें पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, देन व्हाट यू गेट म्यू नॉट I पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई x रेज टू पावर q। अच्छा, ये क्या है पाई r स्क्वायर? इस सर्कुलर कॉइल के लिए, लूप के लिए क्या होगा? पाई r स्क्वायर एरिया होगा। तो वी कैन राइट a इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। So put it here value, तो Bp equals to mu naught I a upon 2 pi x cube, और I a क्या है? I a is magnetic dipole moment. So we can write this formula in form of magnetic dipole moment, m vector equals to I a vector लिखा है ना हमने ऑलरेडी, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। We can write Bp equals to mu naught m upon 2 pi
एक्स क्यूब. ओके, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से ऊपर नीचे, एंड व्हाट यू गेट, बीपी इक्वल्स टू म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई और एक्स क्यूब. अब आपको मतलब ये हमने इसलिए किया है, इट्स न्यूमेरिकल में से करना, इसे सॉल्व करना इजी होता है. म्यू नॉट अपॉन 4y का वैल्यू जो है 10⁻⁻7 होता है, तो इट्स क्वाइट इजी टू पुट इट हियर वैल्यू इन प्लेस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड 2m अपॉन एक्स क्यूब. राइट, अगर हम इसे, आपको शायद याद होगा, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एट द एक्सिस, मतलब एक्सिस पर, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था हमने, और उसका वैल्यू था हमारे पास एक्सिस पर, क्या था वो, K2kp अपॉन आर क्यू. हैव यू रिमेम्बर दिस? ये और ये एक जैसे हैं, सिमिलर हैं. अगर चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़कर आए हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, और ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डायपोल. इट shows this circular current carrying loop behaves like a magnetic dipole. क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी हमने किसकी फॉर्म में निकाली है, इंटेंसिटी फाइंड की है हमने मैग्नेटिक डायपोल के एक्सिस पर, और ये क्या है, इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड का एट द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. राइट, और आप कंपेयर कर लो, देखो ये K का वैल्यू हो गया, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, और ये आर क्यूब है. यहाँ पर हमने इसे क्या लिया है, एक्स क्यूब लिया है, और वहां पर इस डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, आर लेते हैं. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. वी हैव इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m and the radius of circular path is r and the velocity of electron is v. right, और हम जानते हैं कि जब कभी भी कोई चार्ज फ्लो होता है तो करंट प्रोड्यूस होती है, और अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, जब करंट प्रोड्यूस होगा, करंट फ्लो होगी, तो उसके सराउंडिंग्स क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड. इफ मैग्नेटिक फील्ड इज देयर देन इट्स बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, एंड अगर मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा. तो वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. राइट, और आई हैव मेंशन हियर म्यूएल, और दिस डायरेक्शन इज इनवर्ट. देखिए मैग्नेटिक डायपोल, अभी तक मैंने आपसे बात की है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय m. अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं तो वहां पर हमने इन प्लेस ऑफ m क्या यूज किया है, वहां पर हमने म्यू यूज किया है. राइट, क्या यूज किया है, इन प्लेस ऑफ m म्यू यूज किया है. और हम जानते हैं m इक्वल्स टू क्या होता है, IA, और वी कैन राइट हियर म्यू इक्वल्स टू IA, और यही हमें फाइंड करना है. राइट, हम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ करंट वी कैन राइट I इक्वल्स टू Q अपॉन T. T इज टाइम पीरियड एंड Q क्या है, चार्ज है, और यहाँ चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है. तो वी कैन राइट I इक्वल्स टू E अपॉन T. व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब पूरा इस कंप्लीट करने में, इस वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम. तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, देखो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. और डिस्टेंस कितना है, पूरा करने के लिए, कवर करने के लिए डिस्टेंस है उसके पास 2πr, और स्पीड कितना है, v. सो यू सब्स्टिट्यूट हियर वैल्यू, इसमें वैल्यू रख दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिए इस पर. ठीक है, तो I इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, E इन प्लेस ऑफ T क्या रखेंगे हम, 2πr upon v. Then I equals to EV upon 2πr. Right? If we multiplied at I equals to EV upon 2πr. So you substitute this value in this. Okay? तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mu equals to I की जगह क्या रखेंगे, EV अपॉन 2πr, और A की जगह एरिया क्या होगा इसका, πr स्क्वायर. r से r कैंसिल, पाई कैंसिल, म्यू इक्वल्स टू EV r अपॉन 2. हमारे
पास जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, म्यू इक्वल्स टू ई वी आर अपॉन 2, राइट। अब जो डायपोल मोमेंट है तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा, ठीक है। और हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी पढ़कर आए हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव तो किसका डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। और इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अब देखिए इस डायरेक्शन में जो है क्या क्या फ्लो हो रहा है, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। सोच के देखिए, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो करंट का डायरेक्शन नहीं होता है ना। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, उसका अपोजिट होगा। और करंट का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, तो आप करंट के डायरेक्शन में क्या करिए, फिंगर कर्ल कीजिए, तो थंब कहाँ जा रहा है आपका, इनवर्ट जा रहा है। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है या मैग्नेटिक डायपोल है उसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ट होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर साइन इनवर्ट का बनाया। थिंक अबाउट दिस, सोच कर देखिए आप कि क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्लो का मोशन है इस डायरेक्शन में, तो करंट का मोशन क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, कि फिंगर को कर्ल कीजिए आप करंट की डायरेक्शन में, तो थंब जिधर जाएगा इनवर्ट जाए, या तो इनवर्ट होगा या आउटवर्ड होगा। तो दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ये है क्लॉकवाइज, तो थंब हमारा इनवर्ट जा रहा है, इट मीन्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ट होगा, राइट। अब हम रिलेशन निकालते हैं। एक टॉपिक और बच रहा है इसमें, रिमेनिंग है कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एंगुलर मोमेंटम हम ऑलरेडी टर्म पढ़कर आए हैं क्लास 11th के अंदर। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है हमारे पास एल वेक्टर इक्वल्स टू आर क्रॉस पी वेक्टर, राइट। और ऑब्वियसली देखो आर ये है और मैग्नेटिक ये क्या है, ये लीनियर मोमेंटम है और ये रेडियस है, ये रेडियस का डायरेक्शन है। और ये क्या है, लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन भी वही होगा जो आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन है। और वेलोसिटी और रेडियस एक दूसरे के क्या होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, यानी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो एल इक्वल्स टू वी कैन राइट आर पी साइन थीटा, और थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। फिर समझ लो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन यानी सर्कमफ्रेंस पर टेंजेंट ड्रॉ करके देंगे हम। और रेडियस हमेशा टूवर्ड्स, रेडियस कहाँ होगी, टूवर्ड्स सेंटर होगा। तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। देन वी कैन राइट एल इक्वल्स टू आर एम वी, ओके। एल ये है, क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम है, ओके। एंड वी नो दैट म्यू इक्वल्स टू क्या था, ई वी आर अपॉन 2। हम क्या करें, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप एम अपॉन एम से, देन यू गेट म्यू इक्वल्स टू ई एम वी आर अपॉन 2m। और एम वी आर को क्या लिख सकते हैं, एल। तो म्यू इक्वल्स टू ई अपॉन 2m और ये हो जाएगा एल। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर momentum. This is the relation between magnetic dipole moment and angular momentum. अब हमारे पास द क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक एनसीईआरटी में आपको यहाँ पर मिलेगा नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन फॉर व्हाट, क्योंकि अगर ये चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो ये यूज है नेगेटिव, और अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो आप यहाँ पर नेगेटिव साइन आपको यूज नहीं करना है। एंड एक चीज और है, डायरेक्शन की बात होती है। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो इनवर्ट होता है, और जो एंगुलर मोमेंटम होगा यानी एल जो होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा। देखो ये तो वेलोसिटी है, ये है आपकी रेडियस, तो जो इस सरफेस की क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। कहाँ जा रहे हो आप, R2
क्या है डायरेक्शन, आर और वी। तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा उसका होगा आउटवर्ड, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग होगी और चार्ज अगर नेगेटिव होगा, आप ऐसा कह सकते हो, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो आपका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है और एंगुलर मोमेंटम है, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। अगर यहाँ पर माइनस साइन इंडिकेट नहीं है, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम है। इफ हियर नेगेटिव मेंशन है यहाँ पर, तो आप अंडरस्टूड है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। थैंक यू क्लास।